वर्ष 2026 में गुरु ग्रह कर्क राशि में 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक रहेंगे। कर्क राशि में गुरु का गोचर बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दौरान गुरु अपनी उच्च राशि में होते हैं। इसे भावनात्मक स्थिरता, पारिवारिक सुख और वित्तीय सुरक्षा में बढ़ोतरी होती है। यह समय आध्यात्मिक विकास और नई शुरुआत के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह जो होता है वह देव गुरु कहा जाता है। वे ज्ञान, धर्म, समृद्धि, संतान और सौभाग्य के सबसे बड़े कारक ग्रह हैं। कुंडली में गुरु शुभ हो तो जीवन में सब कुछ अत्यंत सहज और मर्यादित होना, अनुशासित होना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। गुरु सात्विकता और अध्यात्म के सर्वोच्च प्रतीक माने जाते हैं। अगर आपके जन्म कुंडली में गुरु उच्च स्थिति में विराजमान है और आपको क्या वह शुभ संकेत देते हैं? जब गुरु आपके जीवन में सकारात्मक होते हैं तो धर्म, पूजा पाठ और नैतिक मूल्यों के प्रति आपका झुकाव स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। आप न्यायप्रिय बनते हैं और आप दूसरों की मदद करने में आनंद आता है। आपको क्या करना चाहिए? विशेषकर इन समय में प्रतिदिन या प्रत्येक गुरुवार को अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। अपने गुरुओं, अपने माता पिता और पिता तुल्य बुजुर्गों का क्या करें? सम्मान करें। विद्वानों का सदैव सम्मान करें। उनका आशीर्वाद आपके गुरु बल को कई गुना बल देता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कि गुरु का क्या योगदान रहने वाला है। कि गुरु केवल किताब की ज्ञान नहीं बढ़ाता है, वह विवेक, समझ और शक्ति भी बढ़ाता है। आपके जीवन में अगर गुरु ग्रह शिक्षा को लेकर के उच्च स्थिति में विराजमान है तो वह क्या शुभ संकेत देते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलना, गुण रहस्यों का ज्ञान मिल जाना, जैसे दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, कानूनी शास्त्र या अन्य किसी भी क्षेत्र में आप प्रगति करना चाहते हैं तो उसमें आपकी रुचि बढ़ना, आपको उसके अंदर सहज रूप से सहयोग मिलने लग जाता है और दूसरों को सही राह दिखाने में क्षमता आने लग जाती है। यदि आप ज्ञान के क्षेत्र में हैं तो अपनी विद्या का अहंकार कभी ना करें। आपको विशेषकर गुरुवार के दिन धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकों का क्या करना चाहिए? ज्ञान दान देना चाहिए। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उनकी विद्या का रूपी अध्ययन में सहयोग देंगे तो आपके जीवन में शिक्षा से लेकर के ज्ञान बढ़ेगा, और शिक्षा आप अगर जितना बांटेंगे उतना आपके जीवन में भी ज्ञान बढ़ेगा, अहंकार कम होगा। अब बात आती है बहुत बारीकी मुद्दे पे कि आज के समय में व्यक्ति 35 साल के हो जाते हैं और अभी तक विवाह नहीं हो रहा है। काफ़ी लोगों का इसमें रहता है कि इस वर्ष क्या हमारा विवाह हो पाएगा। तो यदि आपकी कुंडली में गुरु उच्च गए हैं तो विशेषकर महिलाओं की कुंडली में गुरुपति और वैवाहिक सुख के एक मुख्य कारक होते हैं, और पुरुषों के लिए भी यह सुखी परिवार जीवन की नींव है। शुभ संकेत अगर आपके जीवन में इस वर्ष क्या दे रहे हैं गुरु? समय पर विवाह होना, सुनिश्चित, संस्कारी और समझदार जीवन साथी मिलना तथा वैवाहिक जीवन में स्थिरता और आदर का भाव रहना। वैवाहिक सुख को बढ़ाने के लिए गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र या भोजन को जैसे चने की दाल, बेसन के लड्डू का उपयोग करें। गुरुवार का व्रत रखें और विष्णु भगवान की, आदिनाथ भगवान की आराधना करें और गुरुवार के दिन पीले वस्तु का दान करें तो विशेषकर इस वर्ष आपकी मनोकामना पूर्ण होने की संभावना है। संतान योग। अब संतान योग अगर गुरु उच्च स्थिति में विराजमान है तो गुरु को जीवात्मा और संतान सुख का नैसर्गिक कारक माना गया है। शुभ संकेत गुरु आपके जीवन में क्या दे रहे हैं? संतान का सुख प्राप्त होना, संतान का संस्कारी होना, आज्ञाकारी होना, कुल का नाम रोशन करने वाला होना। विशेषकर संतान प्राप्ति या उनकी उन्नति के लिए गुरुवार के दिन गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाएं, बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों को हमेशा नैतिक मूल्यों के बारे में शिक्षा दें, इससे गुरु ग्रह स्वतः ही मजबूत होने लग जाता है। अब विशेषकर बात आती है व्यापारिक बंधुओं के लिए कि धन हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। आप सबकी बहुत मनोकामना रहती है कि धन साम्राज्य कैसे बढ़ा जाए, तो शुक्र जहाँ भौतिक सुख सुविधाओं को देते हैं वहीं गुरु स्थिर धन, समृद्धि और भाग्य देते हैं। शुभ संकेत क्या दे रहे हैं गुरु इस वर्ष? जीवन में धन का अभाव ना होना, ईमानदारी के रास्ते से धन आना और उस धन का उपयोग शुभ कार्यों में जैसे दान, यज्ञ, परिवार भलाई में, ज्ञान अर्जन में, ज्ञान विद्या दान में अगर आप देते हैं तो आपके कर विशेषकर अपनी तिजोरियों या धन रखने में के स्थान पर हमेशा स्वच्छता रखें,
और वहाँ एक हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध कर रखें। कभी भी किसी की बद्दुआ या गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास ना करें, इससे गुरु तुरंत दूषित होने लग जाते हैं। यानी कि नेकी से कमाएं, और नेकी से कमाया हुआ धन हमेशा काम आता है। अगर आप अनेकी से कमाते हैं तो उससे दूसरों का दिल दुखता है और गुरु ग्रह खराब होने लग जाते हैं। अब विशेषकर बात आती है करियर के ऊपर कि करियर इस वर्ष कैसा रहने वाला है। गुरु का संबंध मुख्य रूप से शिक्षण, परामर्श, लेखन, न्याय, धर्म और प्रशासनिक पदों से है। शुभ संकेत, कार्यस्थल पर लोग आपकी सलाह को महत्व देते हैं। आप एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में आते हैं, लीडर के रूप में उभरते हैं। वाणी और गंभीरता में आपके वजन आने लग जाता है। अब विशेषकर अपने करियर में हमेशा ईमानदारी और पारदर्शिता रखें। यदि आप जन कल्याण, लेखन या उपदेश के क्षेत्र में जुड़े हैं तो बिना किसी स्वार्थ के समाज को कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य बांटते रहें। इसलिए ये जो वर्ष है, इस वर्ष आप जितना अधिक अपने जीवन में अध्यात्म को महत्व देंगे, और अपने जीवन में यदि आप गुरु ग्रह से जुड़े हुए हैं और आपके कुंडली के अंदर अगर गुरु उच्च स्थिति में विराजमान है तो आपको ये सब शुभ संकेत मिल रहे हैं। और यदि इसी जगह अगर आपके जन्म कुंडली के अंदर गुरु नकारात्मक रूप से विराजमान है तो यही आपका इसका उल्टा होने वाला है। आप इस गुरु ग्रह को ऊंचा करने के लिए गुरु का मंत्र, गुरु की साधना, गुरु की इज्जत और गुरुवार के दिन विशेषकर तप, ध्यान, मौन साधना, धर्म ध्यान करेंगे, उतना आपके जीवन में गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा, आपके जीवन में लाभदायी होगा। अगर आपके जीवन में कोई गुरु है तो उसकी आराधना करें, गुरु नहीं है तो गुरु बनाएं और गुरु मंत्र को अपने जीवन में धारण करें। अपने जीवन में नवकार मंत्र, 24 तीर्थंकर भगवान की आराधना और मैं हूँ जीवात्मा का ध्यान करते जाएं। आपके जीवन में मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। ओम शांति बने रहें इसी तरह आपका।